तो अब हम आपके लिए लेके आए हैं सामर्थ्य, शक्ति, पावर यानी क्या होता है बताएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य जो हमारा है या शक्ति है, हमारी ताकत की बात करती है, पावर। ठीक है, आप में कितनी ताकत है, आप में कितना सामर्थ्य है, इस बात को डिनोट करती है। तो सामर्थ्य क्या कहता है? प्रति इकाई, प्रति इकाई मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रति इकाई आपकी क्या है और उसमें कितना समय लगा है। ठीक है, ये सामर्थ्य बताती है कि उसका वेट क्या है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक, उसका टाइम क्या है, ये सामर्थ्य बताएगा। ठीक है, किसी चीज का सामर्थ्य जानने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सामर्थ्य होता है वैसे तो जिसे हम कहते हैं पावर, P बराबर W/T। ठीक, ये हो गया। अब P यहां पे क्या है, आपकी पावर। क्या है? पावर, जिसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, और अगर कह सकते हो तो वो ताकत कहते हैं। इसे ताकत भी, जितनी आपकी सामर्थ्य है, क्या ताकत है, लोग कहते नहीं है अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम ऐसा काम कर दो या वैसा काम कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, P बराबर W/T, जहां पे P सामर्थ्य है और W क्या है आपका कार्य। W क्या है? कार्य यानी कि वर्क। W होता है वर्क और T होता है टाइम। ठीक, कितने टाइम में आपने कितना वर्क किया है तो वही आपका सामर्थ्य हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिफाइन करें। P बराबर हमें पता है W/T होता है। ठीक है, अब W बराबर क्या होता है? W बराबर हमने पढ़ा था F/S, पिछले पढ़ा था कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, F/S। चलो अब हम W का मान यहां रख देते हैं, तो ये हो गया WF/S/T। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, ये यहां पे ये क्या दिख रहा है, S/T, यानी कि S/T बराबर होता है V, यानी कि वेग। क्या होता है? वेग। V होता है वेग। तो अब हम आराम से इसकी जगह क्या रख सकते हैं, F/V। F/V यानी F में गुणे V, P पावर बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू वेग, जहां V क्या है, V होता है वेग। V को हम वेग से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी डिफिनीशन हम अभी आपको सही से लिखा देंगे। बात करते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य की डिफिनीशन होती है कार्य करने की दर, अर्थात प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति, पावर या सामर्थ्य कहते हैं। हमने माना कि T सेकेंड में कितना कार्य किया गया, T सेकेंड में हमने W कार्य किया। T सेकेंड में कितना कार्य किया, W कार्य किया, W कार्य किया। ठीक, तो हमारा सामर्थ्य क्या होगा, हमारा सामर्थ्य या पावर हो जाएगी हमारी, अभी हमने आपको समझाया था वही चीज, W/T। तो ये इसका सीधा फार्मूला है, P बराबर W/T। ये बताता है आपको कि कार्य करने की दर अर्थात प्रति इकाई समय में, एक सेकंड में किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, ये आ गया। अब देखिए, जो सामर्थ्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, सामर्थ्य एक अदिश राशि है। सामर्थ्य कह लो चाहे पावर कह लो, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई जरूरत ही नहीं है, कार्य हम कहीं भी कर सकते हैं, एक जगह खड़े होके भी हम अपना टाइम से कार्य कर सकते हैं। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, एम.के.एस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है उसे हम जूल पर सेकेंड क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो इसके मात्रक हो गए। एम के इस पद्धति में क्या है, जूल पर सेकेंड और न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सामर्थ्य को, कि सामर्थ्य जो है एक और यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं वाट।
जिसे क्या बोलते हैं, वाट। वाट ये यूनिट है, हमारे वैज्ञानिक थे, सब जानते हैं उनको, जिन्होंने रेल के इंजन बनाया था। वो पहले वैज्ञानिक कौन थे, जेम्स वाट। उनका नाम था जेम्स वाट। तो जेम्स वाट के नाम पे इसका एक यूनिट लिखा गया, जिसे कहते हैं हम वाट। ये सामर्थ्य की भी एक मात्रक होता है, या शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, वाट हो गया। अब बात करते हैं, इससे भी इसके कई बड़े बड़े मात्रक होते हैं, जैसे किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट और मेगावाट, तो उसमें कैसे लिखते हैं, तो उसमें लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, 1000 वाट के। ठीक है, तो यहां पे 1 किलोवाट के डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 10 की घात 3 वाट। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेगावाट में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं, 1000 किलोवाट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 किलोवाट। यानी कि 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 3 किलोवाट। तो अब तो 1 मेगावाट बराबर कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ लो, 10 की घात 6 वाट। ये निकल आया आपका 10 की घात 6 वाट में। ठीक है, अब हमारे जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें सामर्थ्य को हम हॉर्स पावर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर हमारा होता है 1 HP बराबर 746 वाट। ये क्या होता है, जब बड़े इंजन चलते हैं, जनरेटर वगैरह, जिनमें कम से कम 5 4 5 6 पिस्टन के होते हैं, या केवी में बता रहे, जैसे 250 केवीए का है, 250 केवीए के होते हैं, उनमें वाट दिखाई पड़ता है। या इंडस्ट्रीज में जो जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें हम वाट की गणना करते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखो। और ये क्वेश्चंस हमारे परीक्षा में अधिकतर पूछ दिया जाता है कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए 746 लिखेगा, 756 लिखेगा, 764 लिखेगा, और भी एक ऑप्शन 765 लिखेगा। तो अब पूछ लेगा इसमें से कि हॉर्स पावर क्या है। ठीक, तो हॉर्स पावर 746 वाट हो जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट हमने अभी आपको बताई थी, क्या होती है, या तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, या जूल पर सेकेंड, या सीधी सीधी होती है, वाट होती है। ठीक है, आज हमने आपको सामर्थ्य के बारे में ये चीजें